हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और हरियाणा पुलिस के अंदर जो मेन रोल है वो हरियाणा जीके निभाती है। हरियाणा जीके के अंदर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और हरियाणा जीके में आपको पता है कि हर बार एचएसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। मेरी ये सीरीज़ है 1000 क्वेश्चन की। अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को कर लेते हो तो हरियाणा पुलिस के अंदर आप हरियाणा जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे, मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, मेरी एक सीरीज़ है 1000 क्वेश्चनों की, इसे आप ज़रूर पूरा करें। मैं डेली इसका एक पार्ट लेकर आता हूँ। मैं इसका पार्ट 1 डाल चुका हूँ और ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा हरियाणा पुलिस के टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, और हमने ऑप्शन भी इस तरीके से सेट कर रखे हैं इसके कि हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन उसके ही तरह, जैसे इसका आंसर कुछ होगा तो रिलेटेड कुछ है। तो मैं कराऊंगा आपको 30 क्वेश्चन, लेकिन आप इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अगली वीडियो में जो भी मैं पार्ट डालूंगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि फजल अली आयोग था क्या। फजल अली आयोग 1953 में गठन हुआ था। 1953 में इसका गठन हुआ था। 53 में गठन होने के बाद ये गठन क्यों हुआ था कि राज्य को भाषाओं के आधार पर अलग करना था, तो इसके लिए इसका गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और फजल अली उस टाइम हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और उसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 1955 में दी थी। ठीक है, आयोग बना था 53 में और उसने रिपोर्ट दी थी 1955 में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है हमारा? सबसे पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो एशिया और भारत का भी सबसे बड़ा जो पशुपालन है वो हिसार में है। हिसार के अंदर ही सबसे ज़्यादा भैंसें गाय सब हिसार में ही पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी से कौन प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन एचएसएससी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसे पूछते ही पूछते हर एक पेपर में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। और इसमें दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के साथ। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आप जानते हो, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सबसे पहले रक्षा मंत्री थे और इन्हों की एक मूर्ति है गुजरात के अंदर जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला है सुभाष चंद्र बोस। इसका ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये दी गई थी एडमिरल ब्रिगेडियर द्वारा। किसके द्वारा? एडमिरल ब्रिगेडियर के द्वारा। और इन्होंने ही 1943 के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो कहाँ पर की थी? सिंगापुर। कहाँ की थी? सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मैं देख रहा हूँ कि राखीगढ़ी फतेहाबाद में नहीं है। तो किसके अंदर है राखीगढ़ी? राखीगढ़ी है हिसार के अंदर, यह सम्मिलित नहीं है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ बनवाली यमुनानगर के अंदर नहीं है। बनवाली किसके अंदर है? यह है फतेहाबाद के अंदर। किसके अंदर? फतेहाबाद। और पहला ऑप्शन इसका सही है, मितातल भिवानी के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार में। बनावली फतेहाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5,
आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह वीर जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरठ सूरजमल। मेरठ सूरजमल थे वे होनहार वीर जिन्होंने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले बार तिरंगा फहराया था बर्मा युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने पहली बार हमें ओलंपिक में गोल्ड जिताया था 1927 में। ठीक है दोस्तों। ओलंपिक का पहला गोल्ड हमें कब मिला था? 1927 में। किसने दिलाया था? मेजर ध्यानचंद ने। और मणिपुर की भूमि पर सबसे पहली बार तिरंगा किसने फहराया? मेजर सूरजमल ने। ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? तो कहाँ की नगर पालिका थी? वो थी रोहतक की नगर पालिका। रोहतक की नगर पालिका ने प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पर बहिष्कार किया था भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 1780 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर आर्य समाज की शाखा की स्थापना की? हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को भी एसएससी पूछती है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेवाड़ी। तो पहली शाखा कहाँ रखी थी? रेवाड़ी के अंदर। कब रखी थी? 1780 में। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को कर लेते हो तो मैं गारंटेड से आप कहता हूँ कि आप एचएसएससी हरियाणा पुलिस के टेस्ट के अंदर हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, क्योंकि एचएसएससी हर बार क्वेश्चन रिपीट करती है। हाँ कुछ नए क्वेश्चन आते हैं एक दो, मैं इन्हीं वीडियो के थ्रू उन जो क्वेश्चन आएंगे मैं उनको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। आप इस 1000 क्वेश्चनों को देखो, मैं डेली इसका एक पार्ट लेकर आता हूँ, ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों। और चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? तो लोकमान्य तिलक का यहाँ पर जो अर्थ है वो है, इसका जो अर्थ है वो है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। जिन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो वो कहाँ पर गए थे बुलाने? पुणे। कहाँ गए थे? पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ गए थे? पुणे बुलाने गए थे। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? ठीक है दोस्तों। तो सबसे ऊंचा मोरनी पहाड़ियों का शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा मोरनी पहाड़ियों का शिखर है आपका करो। कौन सा? करो। करेगा नहीं है, कमरो नहीं है, और जो ये नीचे ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जो करो मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1514। कितनी? 1514 मीटर। 1514। आप मुझे एक बात बताओगे कि मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आप कमेंट में जरूर बताएं कि मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है सूरदास। तो सूरदास ने कौन सी लिखी थी? सूरसागर और गोदान। कौन सी लिखी थी? गोदान। विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है? विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र। कौन सी लिखी है? पंचतंत्र। पाणिनि जी ने कौन सी लिखी है? अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी है? अष्टाध्यायी। और आपके जो चंद्रवरदई थे वो पृथ्वीराज जी के दरबारी कवि थे, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रवरदई। क्या हो जाएगा? चंद्रवरदई। ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हरियाणा में किस मृदा की प्रधानता है? तो हरियाणा में किस मृदा की प्रधानता है? तो इसमें दोमट मिट्टी की। ये क्वेश्चन एचएसएससी का भी फेवरेट है, इसको भी पूछती है। तो एचएसएससी का ये क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस मृदा की प्रधानता है? तो किसकी प्रधानता है? दोमट मिट्टी की। किसकी? दोमट मिट्टी की। कभी कभी पूछ लेता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा पथरीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पथरीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,53,51,462। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011। और अब जो जनगणना होगी वो कब होगी? 2021 के अंदर। 2021 के अंदर ये जनगणना स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल से ही, जो अप्रैल जा चुका है 2020 में। कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा का नया नगर निगम कौन सा बना है? हरियाणा में एक नया नगर निगम बना है, वो कौन सा बना है? वो बना है आपका मानेसर। कौन सा बना है? मानेसर। ये थानेसर आप ठीक कर लेना, इसका आंसर है मानेसर। क्या है? मानेसर। जो नया नगर निगम बना है उसका नाम है मानेसर। ठीक है दोस्तों, कालका नहीं है, कालका पड़ता है पंचकुला के अंदर, समाल का भी नहीं है और फरीदाबाद भी नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि हरियाणा के 2 नए पुलिस जिले कौन कौन से बने हैं? तो हरियाणा के 2 नए पुलिस जिले बने कौन कौन से? एक तो है मानेसर, और दूसरा है हांसी। कौन कौन से बने? 2, एक मानेसर और एक हांसी। मानेसर और हांसी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट लेना क्योंकि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन जरूर। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो गया हमारा हरियाणा का मैप। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो अरावली की पहाड़ियाँ है वो हमारी इस रेंज में, तो इस रेंज में हमारा क्या पड़ता है? इस रेंज में पड़ता है हमारा मेवात। क्या पड़ता है? मेवात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। मेवात के अंदर कौन सी पड़ती है? हमारी अरावली की पहाड़ियाँ मेवात के अंदर पड़ती है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती है हमारे उत्तरी पूर्वी में। कहाँ पर पड़ती है? उत्तरी पूर्वी में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर होती है हरियाणा के उत्तर पूर्वी में। कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी में। ठीक है दोस्तों, और कम कहाँ पर होती है? कम वर्षा यहाँ पर होती है, कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले के स्थित हरियाणा की मोरनिया पहाड़ी स्थित है? तो ये हो गया हमारा मैप। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो हमारी मोरनिया जो पहाड़ी है वो उत्तर की तरफ है। कहाँ पर है? यहाँ पर, उत्तर की। और हमारा जो सबसे ऊपर जो जिला है हमारा हरियाणा का वो कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। मेवात तो हो ही नहीं सकता, मेवात के अंदर, मेवात तो यहाँ पड़ता है। ठीक है, रेवाड़ी भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब घग्गर नदी उफान लेती है तो जो बाढ़ बन जाती है, बाढ़ बनने के बाद फिर वो अपने ही उसमें आ जाती है। तो जो ये मैदान बनते हैं इनको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन ये भी HSSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या बनाती है? उन मैदानों को क्या बोलते हैं? नैली मैदान। क्या बोलते हैं? नैली मैदान। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है तो किसका, मैं कौन से मैदान का पाया जाता है? तो जलोढ़ मैदान का। किसका? जलोढ़ मैदान का। ये हरियाणा का मैप है और ये जितने भी ये सारा एरिया जो ये है, ये सारा जलोढ़ मिट्टी मृदा से ही पाया जाता है, ये सारा जलोढ़। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। सतकुंभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सतकुंभा मेला सै से सत और सै से सोनीपत। ठीक है दोस्तों, सतकुंभा मेला कहाँ लगता है? सोनीपत में। सतकुंभा मेला कहाँ लगता है? सोनीपत में। और आपका जो बिलासपुर है, बिलासपुर पड़ता है, बिलासपुर का मेला ध्यान रखना, वो पड़ता है आपका जींद के अंदर। कहाँ अंदर? जींद के अंदर। जींद के अंदर मनाया जाता है बिलासपुर का मेला। एक है पिंजौर कहाँ पर पड़ता है आपका? पिंजौर पड़ता है आपका पंचकुला के अंदर। पिंजौर पड़ता है आपका पंचकुला के अंदर। और पंचकुला में आम का मेला लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका मेला लगाया जाता है पंचकुला के अंदर? आम का मेला आपका पंचकुला के अंदर। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र पर। तो कुरुक्षेत्र पर आपको कमेंट करके बताना है कि कुरुक्षेत्र में कौन सा मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मेला आपको बताना है कौन सा मेला लगता है। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर एक मारकंडा मेला लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आपको सारे मेले आपको बताने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 21। फुलकारी का अर्थ क्या है?
फुलकारी, ये HSSC में रिपीट क्वेश्चन है। फुलकारी का अर्थ क्या है? तो हरियाणा के गांव में बड़े बाग, मृदा बहन की कला, सोल बनाने की कला, भवनों पर फूलों का अभिकल्पन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सोल बनाने की कला। सोल बनाने की कला फुलकारी का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी झील स्थित है? हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये दे रखी है आपकी दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील और बड़कल झील। मैं बता दूं कि जो ये चारों के चारों झीलें हैं ये हरियाणा के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली है दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। दूसरा नंबर दे रखी कोटला झील। कोटला झील कहाँ पर पड़ती है? आपकी मेवात के अंदर। कोटला झील है आपकी मेवात के अंदर। ये झीलें इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने 4 लिख रखी है दोस्तों। ठीक है, एक चलती है आपकी खलीलपुर। खलीलपुर जो झील है वो पड़ती है आपकी गुरुग्राम के अंदर। ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, वैसे तो HSSC ने जो झीलें मान रखी है वो 5 मान रखी है। अगर पूछी जाए कि हरियाणा में टोटल कितनी झीलें हैं तो आपको 5 ऑप्शन पर टिक करना है। लेकिन अगर पूछ ली जाती है जैसे कि दमदमा झील कहाँ है, कोटला झील कहाँ है, खलीलपुर झील कहाँ है, तो आपको ऑप्शन में दे जाएंगे और ये बता देने। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये है बड़कल झील। बड़कल झील आपकी पड़ती है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, और आप चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? कालेसर है आपका यमुनानगर के अंदर। कौन से नगर के अंदर? यमुनानगर के अंदर। कभी कभी पूछे जाते हैं कि साल के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो साल के वन भी आपके यमुनानगर में ही पाए जाते हैं। यमुनानगर में पाए जाते हैं। और इसी कालेसर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रवेश करती है? तो कहाँ से, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रवेश करती है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, और जो स्थान आ जाए तो ताजेवाला से। कौन से स्थान से? ताजेवाला से वो प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, चलो। और आपका एक राष्ट्रीय उद्यान और है, वो कहाँ है? वो है गुरुग्राम। क्या? गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर है आपका सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत ग्राम में क्षेत्र निवासरत है? इसका कहने का मतलब ये है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा के कितने लोग गांवों में रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65%। 65.12% जो जनसंख्या है हरियाणा की वो कहाँ पर रहती है? गाँवों के अंदर रहती है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो जो सबसे पहली CNG डेमो ट्रेन थी वो आपकी रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी। कौन से, कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से रोहतक। और मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। डेट थी 14 जनवरी 2015। 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के लिए पहली CNG डेमो ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मानेसर और हिसार हांसी मानेसर और हांसी मानेसर नहीं, खाली मानेसर में एक नया नगर निगम बनाए थे। पहले 9 थे, एक और बन गया, उसके बाद एक और बन गया, जो अब हो गए टोटल 11। कितने हो गए टोटल? 11। ये जो मानेसर और हांसी है ये बने हैं 2 नए पुलिस जिले। कितने बने? पुलिस जिले। अगर पुलिस जिले पूछ ले तो वर्तमान में कितने? 24। कितने? 24। और पहले कितने थे? 22। कितने थे? 22। ठीक है दोस्तों, और अब वर्तमान में कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम, और 11वां कौन सा है? मानेसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है हरियाणा राज्य में देवी राक्षस योजना कब आरंभ की गई? हरियाणा राज्य में देवी राक्षस योजना कब आरंभ की गई? तो हरियाणा के अंदर जो देवी राक्षस योजना है वो कब आरंभ की गई?
वो की गई थी आपकी 25 सितंबर 2005 में। कौन सी थी? 25 सितंबर 2005 में। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि हरियाणा राज्य में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो ये हो गया हमारा हरियाणा का मैप और इसने कहा जुलाई से सितंबर। तो गर्मियों के दिन बारिश होती है, तो गर्मियों के दिन हमारा मानसून इस तरफ से ही आता है गर्मियों में। तो ये जो एरिया होगा इस तरफ से हरियाणा में बारिश आनी शुरू होती है। कौन से में? जुलाई से सितंबर के महीने में, यहाँ से। ठीक है, तो ये है कौन सा आपका? ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी। कौन सा? उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी ऑप्शन में है, सॉरी दक्षिण पश्चिमी। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी। ये आपका दक्षिणी पश्चिम हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा पश्चिम, हो जाएगा दक्षिण। तो यहीं से एंट्री होगी तो हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई? जो हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज खोला जाना था, कहाँ खोला गया या फिर कहाँ खोला जाएगा? वो खोला जाएगा आपका पंचकुला के अंदर। कहाँ? पंचकुला के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पंचकुला के अंदर फिलहाल वो खुल चुका है, तो इस वजह से घोषणा की गई, तो ये खुल चुका है पंचकुला के अंदर, फिलहाल ये खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमारे हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है गुरुग्राम में। कहाँ पाई जाती है? तो गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में देखो ये ऑप्शन में दे रखा है सोनीपत, तो सोनीपत को हम बोलते हैं, सोनीपत को क्या बोलते हैं? साइकिल सिटी, साइकिल सिटी। और हम अपने पानीपत को क्या बोलते हैं? पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर, हथकरघों का शहर। बुनकरों का शहर और हथकरघों का शहर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुरुक्षेत्र वीर भूमि हमारी, ये है हमारी वीर भूमि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर एक गांव है अभिमन्युपुर, उसका नाम पहले अमीन था, जहां पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। महाभारत का युद्ध जब 18 दिन चला उसमें 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। कौन से गांव में? अमीन गांव में। वर्तमान में उस अमीन गांव का नाम क्या रख दिया? अभिमन्युपुर गांव। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो आ रही है ये 1000 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल, और ये इसका सेकंड पार्ट है। मैं हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ, 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आप भी जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आप भी ऑप्शनों को बताना कि इससे कौन सा चीज़ रिलेटेड करती है, कौन सी चीज़ किससे रिलेट करती है। जैसे मैंने बताया कि इसका तो गुरुग्राम हो गया, पानीपत को क्या बोला जाता है, सोनीपत को क्या बोला जाता है, कुरुक्षेत्र का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इससे चीज़ें रिकॉल होती है बार 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 रिपीट करने से क्या होता है? हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1000 क्वेश्चनों को कर लो। हरियाणा जीके से आप निश्चिंत रहो। 1000 क्वेश्चन कर लिया आपने, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जब पेपर देने जाओ तो आप ये कह सकते हो कि हाँ हमने 1000 क्वेश्चन किए थे और हमारे वही क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करें और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपको ज़रूर बताना है कि मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। मैं क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलता। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।